हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सुपर टेट 2021 की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका कोई टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पोर्शन है जहां से आपके सबसे ज़्यादा अंक कवर हो सकते हैं, वो आपका करंट अफेयर का ही टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, तो करंट अफेयर को जितने अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं और जितना अच्छे से याद कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा अंक आपके इस एग्ज़ाम में बन जाएंगे। और पूरा पूरा खेल आपके एग्ज़ाम का ही है। एक एक नंबर से पूरी मेरिट बदल जाती है। इस वजह से आप लोग जितना अच्छे से फोकस करेंगे, उतना ही आपको आगे मदद मिलेगी। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों ही एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आने वाले अन्य सभी एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इन सभी को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। करंट अफेयर का हमारा पार्ट नंबर 23 है। इसके पहले 22 पार्ट में आपकी 2020 और 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं। आगे भी आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को समझते रहिए कि क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एनटी रामाराव की जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए, एनटीआर के नाम से जाने जाते हैं। साउथ के बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता के रूप में जाने जाते हैं एनटीआर। इनकी हाल ही में जीवनी विमोचित की गई। जीवनी एक पत्रकार के द्वारा लिखी गई थी और इस जीवनी का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने हाल ही में किया था। तो इनका पहले तो आपको बुक का नाम याद रखना, मावरिक मसीहा। एनटीआर पर आधारित उनकी जीवनी है और इसका विमोचन किया था वेंकैया नायडू जी ने। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? जी हाँ दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया जाता। तो सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि जो आपके मूवीज के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख अवार्ड्स में से एक माना जाता है। और दादा साहब फाल्के 2021 जो अवार्ड दिया गया है, ये अक्षय कुमार को दिया गया। अक्षय कुमार की मूवी आई थी, आपने नाम सुना होगा, लक्ष्मी मूवी का नाम था। लक्ष्मी मूवी 2021 में आई थी। इस मूवी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्टिंग के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। इसके अलावा अन्य मूवीज को भी अवार्ड दिया गया। उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड जो दिया गया वो अजय कुमार की मूवी, अजय देवगन की मूवी आई थी तान्हाजी, उस मूवी को दिया गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को समझिए, याद करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2021 की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहां पर रखी गई? तो आपको पता होगा दोस्तों, कौशल विश्वविद्यालय स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटीज स्थापित की जा रही हैं। तो पूर्वी भारत की ओर जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पहली कौशल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जा रहा है, वो हाल ही में असम में इसके स्थापना, इसकी नींव रखी गई है। और असम के जिले का नाम है दोस्तों दारांग। दारांग जिले का नाम है। इस जिले में कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। जिले का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो कभी भी आपसे राज्य का नाम नहीं पूछा जाएगा। जिले का नाम आपको याद रखना। दारांग जिला असम में स्थित है। यहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसकी नींव रखी थी और इसे 2025 तक कंप्लीट करने की, 2026 तक कंप्लीट करने की बात भी कही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष के बारे में सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। इसका तीसरा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा, सभी का सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को लेकर ये आपका अभियान चलाया जाता। मिशन इंद्रधनुष इसका नाम रखा गया। यानी कि जितने भी बच्चों या जिसका भी कोई भी टीका छूटा है, उस टीकाकरण को पूरा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया। ये आपका कोविड-19 टीकाकरण को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 3.0 के लिए जाना गया। या इन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसके बारे में आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिंदल पावर लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, जिंदल पावर लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है और ये मुख्य रूप से आपके स्टील व पावर यानी कि लाइट से रिलेटेड क्षेत्रों में जानी जाती है। इन्होंने हाल ही में अनिल कुमार झा को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। अनिल कुमार झा कंपनी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, याद कर लीजिएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, डीआरडीओ ने 2 VLSRSAM के सफल परीक्षण कहां पर किए? तो दोस्तों, डीआरडीओ ने भी हाल ही में 2 सफल परीक्षण किए थे। और ये आपके राज्य की बात जब होगी तो उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में
इन्होंने सफल परीक्षण किए थे। और जब जगह की बात आती तो उड़ीसा के चांदीपुर में ये आपके परीक्षण किए गए, डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किए गए। और परीक्षण कैसा रहा? सफल परीक्षण किए गए। चांदीपुर जगह का नाम है जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां पर ये सफल परीक्षण किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में ट्रांसजेंडर्स की शिकायत के बाद ट्रांसजेंडर्स डेस्क स्थापित की गई है? तो दोस्तों कई ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर, कई शिकायत दर्ज होने के बाद हैदराबाद शहर में ये कदम उठाया गया और ट्रांसजेंडर डेस्क को स्थापित कर दिया गया है हैदराबाद शहर में। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों एक हाल ही में एक राज्य सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने, फ्लिपकार्ट जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स तक आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको डिलीवर करती है। और ये आपके तमिलनाडु सरकार के साथ हाल ही में फैसला किया है, उसके साथ साइन किया है दस्तावेज पर, आगे रणनीति बनाने के लिए अपने राज्य से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए। अगला आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों साइंस सिटी परियोजना स्थापित की जा रही है ये साइंस को बढ़ावा देने के लिए और साइंस से जुड़ी चीज़ों से लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए साइंस सिटी परियोजना को देहरादून शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और साइंस सिटी देहरादून में स्थापित करने की बात कही है। 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों महिलाओं को मालिकाना यानी कि संपत्ति में महिलाओं को भी पूरा हक देने का जो ये पहला राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य ने ये अध्यादेश जारी करके हाल ही में फैसला किया था। यानी कि वहाँ की संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से महिलाओं को मालिकाना हक देने का फैसला एक कंपलसरी रूल के अंतर्गत बना दिया गया। महिलाओं को भी संपत्ति में उनका हिस्सा दिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य के द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं आप, प्रदेश दोनों में ही नंबर 1 पर रहने वाला प्रदेश है चंडीगढ़, जिसने फैसला किया है और वहां पर कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेज हैं, कार्बन का उत्सर्जन है, उनको देखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वाहनों में जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन यानी कि उसे बार बार चेंज ना किया जाए, उसको हमेशा एक जैसा रखने के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला, शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना वो मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया था और वाहनों की चोरी व अन्य चीज़ों को एक स्थान से उनकी सुविधाओं के लिए को देखते हुए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए। जैसे हम लोगों के आधार कार्ड बनाए गए थे, ठीक उसी प्रकार से ये वाहनों के लिए सुविधा प्रोवाइड करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया, जो कि कार्ड के माध्यम से शुरू करने वाला पहला राज्य बना। अब अगला क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है, समझिएगा, यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है और इसमें ही आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों वहां पर पहला राज्य है, यहां पर दूसरा राज्य है, क्योंकि यहां बात लिखी गई ड्राइविंग लाइसेंस सेवा यूनिफाइड, ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार में शुरू की गई। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य कौन सा था? तो जब आपसे पूछा जाएगा यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। पंजाबी बोलने और समझने वाले दुनिया के पहले रोबोट सरवंश कौर को किसने विकसित किया? तो दोस्तों रोबोट का नाम है सरवंश कौर। ये रोबोट कैसा है? ये पंजाबी बोलने और समझने में दुनिया का पहला रोबोट है, दुनिया को पहला सक्षम रोबोट है जो कि पंजाबी भाषा को बोल भी सकता है और समझ सकता है। इसका नाम रखा गया सरवंश कौर, जिसे हरजीत सिंह ने बनाया है। ये पंजाब में है, हरजीत सिंह इन्होंने इसको बनाया। ये गवर्नमेंट स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर हैं। इन्होंने ही हाल ही में इस रोबोट को स्थापित किया है और रोबोट का नाम है सरवंश कौर, जिन्होंने बनाया है उनका नाम है हरजीत सिंह। दोनों चीज़ों को समझिएगा। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति मई 2021 में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों परिनिर्वाण मुद्रा में यानी कि जो जिस मुद्रा में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस मुद्रा में उनकी जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, भगवान बुद्ध की मूर्ति मई
मई 2021 में स्थापित की जाएगी और ये आपके बोध गया में, जहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जगह आपके कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में गया जिले के अंतर्गत बोध गया नामक स्थान है। वहीं पर इस मूर्ति को, भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पिछली क्लासेस को देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पहल के चरण 4 के अंतर्गत कितने स्थानों का चयन किया है? तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ आइकॉनिक स्थान के रूप में 12 स्थानों का चयन किया गया है। इन स्थानों के नाम हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। अभी आप लोगों को संख्या याद रखनी, इनकी कुल संख्या 12 है। 12 स्थानों पर यह चयन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर शुरू हुआ? तो दोस्तों खेलो इंडिया शीतकालीन यानी कि विंटर गेम्स का आयोजन 2020 में सबसे पहली बार किया गया था और अभी हाल ही में फरवरी में 2021 में भी इन खेलो इंडिया गेम्स का शुरू आयोजन किया गया, जो कि आपके गुलमर्ग कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहां पर इन खेलों को शुरू किया गया और ये आपके शीतकालीन खेल, जिसके अंतर्गत आपके स्कीइंग वगैरह सर्दियों वाले गेम्स को शामिल किया गया था और ये आपके जम्मू कश्मीर में हाल ही में शुरू किए गए। इसके पहले जब बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में इन खेलों को लद्दाख में शुरू किया गया था। लद्दाख में इनका पहली बार अनावरण किया गया था। इन खेलों को वहीं से हर वर्ष सर्दियों में शुरू करने का फैसला लिया गया, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला है खेल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में लिगिया नोरोन्ना को वहां पर प्रमुख नियुक्त किया गया, महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, सहायक महासचिव के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। ये आपकी बहुत बड़ी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रमों को समझने वाली, उस पर कार्य करने वाली संस्था है, जिसका नाम है UNEP। इसका आंसर आप लोगों को आज कमेंट बॉक्स में देना है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस माह फरवरी में कब मनाया जाता? तो दोस्तों आपको हम पहले भी बता चुके हैं, CV रमन के जन्म दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब थीम की बात करते हैं तो 2021 का जो विज्ञान दिवस का थीम रखा गया था, वो रखा गया था विज्ञान, तकनीकी, नवाचार, शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। ये इसके जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो उद्देश्य रखा गया था, जो इसका थीम रखा गया है, वो ये रखा गया और इन्हीं क्षेत्रों में इस वर्ष विज्ञान दिवस के बाद से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ये एक प्रकार का कह सकते हैं हम लोग टारगेट दिया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में स्थापित किया जाता है जब इन चीजों को पूरा करने का निर्णय लिया जाता है। अब आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो जरूर लाइक शेयर करते रहें, सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा अभी पिछले दिनों सबसे पहले पुडुचेरी, जो पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ की जो गवर्नर के रूप में जानी गई थी किरण बेदी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद वहां की सरकार गिरने लगी, कांग्रेस की सरकार थी, वहां की सरकार गिरने लगी और वहां के मुख्यमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। हालांकि वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर जीत हार के बाद वहां के CM का निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में अभी पिछले दिनों वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसी कारण से आज के सभी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर शेयर करिएगा। आपके सामने हमारा आइकन लिखा है, इस पर क्लिक करके या इस प्रकार के आइकन को देखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। निश्चित तौर पर आप लोगों के और अच्छे अंक आएंगे। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।